एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ऑब्वियस बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस पैसे का एक हिस्सा सिर्फ रोज का काम चलाने के लिए होता है? इसको ही हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो एक कंपनी के पास होता है ताकि वो अपने डेली ऑपरेशन स्मूथ तरीके से चला सके, जैसे कि रॉ मटेरियल्स खरीदना, वेजेस देना, बिजली का बिल और कस्टमर्स को क्रेडिट पे माल देना। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Ab working capital KE, do concepts hot hain gross working capital, total current assets, net working capital current assets minus current liabilities. अगर नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो बिजनेस हेल्थी है, अगर नेगेटिव है तो अलर्ट बज रहा है भाई। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। ये साइकिल बताता है कितने दिन लगते हैं एक कंपनी को रॉ मटेरियल लेने से लेकर प्रोडक्ट बनाने और बेचने तक, और फिर उसका पैसा वापस आने तक। जितना छोटा साइकिल उतनी कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत, जितना लंबा साइकिल उतना ज्यादा पैसा ब्लॉक होगा। और टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल भी ही होते हैं। फिक्स वर्किंग कैपिटल हमेशा चाहिए, मिनिमम लेवल। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल सीजन या बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से बढ़ता घाटा है। लेकिन वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करें, यही तो असली गेम है। टॉप 3 रूल्स कैश फ्लो का ध्यान रखो, रिसीवेबल्स टाइम पे कलेक्ट करो, इन्वेंट्री को कंट्रोल में रखो। और हाँ, ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी प्रॉब्लम है, पैसा बेकार पड़ा रहेगा, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, कम हुआ तो बिजनेस ही रुक सकता है। तो याद रखो, वर्किंग कैपिटल इज नॉट जस्ट मनी, इट्स योर बिजनेस की जान। इसको समझना और मैनेज करना हर स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर और अकाउंटेंट के लिए मस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बताओ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए।